अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलत। सोशल मीडिया के अंदर जब भी आप स्क्रॉल करते हुए कोई वीडियो देखते हैं और वो वीडियो किसी इंडिविजुअल क्रिएटर ने बनाई होती है तो आपके ज़हन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार ये है कौन, ये चाहता क्या है, ये करता है, ये कौन है। तो बेसिकली ये वो वीडियो है। तो अगर आपको मैं एक सड़ा सा इंट्रो दूँ, ये मेरी उम्र 31 साल है, मैं जिम भी जाता हूँ, मैंने कुछ बिजनेस बनाए और कुछ ख़राब भी किए और अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है और ये अभी मैं सुबह सुबह अपने ये फटे से जर्सी पहन के बैठा वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम श्योर आप कहेंगे ये बकवास कर रहे हैं। इस सिनेरियो को ना मैं आपको एक छोटी सी एक और मिसाल से बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक रोड पे चलते एक खूबसूरत सी दोशीज़ा देखी और आपने जज्बात में आके उनको बोल दिया हेलो। उन्होंने भी ऐसे हमें ऐसे करके कहा हेलो। अब इस सारी इंटरेक्शन में वो ये जानना ज़रूर चाह रही हैं कि आपने हेलो क्यों कहा, मतलब कि वो जानना चाह रही हैं कि आपका मकसद क्या है, क्यों किया है, कोई चीज़ चाहिए। ये वाई सिर्फ इंटरेक्शंस का नहीं होता, बल्कि एक बड़ा लाइफ का वाई बनता है। फिर उसके अंदर से छोटे छोटे और वाई निकलते हैं। बिजनेस का वाई, जिम का वाई, दोस्ती का वाई, ठीक है, रिलेशनशिप्स का वाई, छोटे छोटे और वाई निकलते हैं। और जब भी हमसे कोई इंटरेक्ट करता है, डीप डाउन इनसाइड वो दूसरा बंदा ये जानना चाहता है कि मेरा असल वाई क्या है। अच्छा, अगर आप मेरा वाय जानना चाहते हैं, उसकी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। शायद हो सकता है क्योंकि मैं एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद अपने वाय तक पहुँचा हूँ और अभी भी कॉन्क्रीट नहीं हूँ, तो शायद उस कहानी से आप लोग रिलेट करें और शायद आप लोग भी वाय ढूंढ लें। इस कहानी का स्टार्ट होता है जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, मतलब 16, 17, 18 साल। तो मतलब मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो बड़े श्योर होते थे कि जिगर अभी मैं ये डिग्री करूँगा, उसके बाद ये करूँगा और फिर लाइफ सेट। लाइक मेरे दिमाग में हमेशा से ही ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। अभी भी मुझे सारे मेरे साथ वाले लोग कहते हैं कन्फ्यूज्ड हूँ मैं। वो ये था कि मैंने उस टाइम पे छोटी एज में बॉडी बना ली, मैंने क्रिकेटर भी बनना था, मैंने पढ़ाई में भी मैं बुरा नहीं था, मैंने कुछ करना था, लेकिन मैंने अपनी वाह भी करवानी थी, लेकिन वो करना क्या था मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। स्टार्ट करते हैं मेरे वाई से। 22-23 साल की ज़िंदगी तक भाई आपका फुल सेल्फ ऑब्सेशन की इंतहा पिंडी बॉय ज़िंदगी गुजार रहा था और मुझे कोई क्लू नहीं था कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना। फिर ज़िंदगी में एक चेंज आया और मैं परदेश चला गया। परदेश में चले गए, एक छोटी सी कंपनी में हमने जॉब कर ली। फ्लैट में 3 बंदे रहते थे। मेरे पास एक पुराना सा एंड्रॉयड फ़ोन था। जो मेरा बेड था, हमने साथ वालों से ना मेरे ख्याल से उधारा मांगा हुआ था वाईफाई। मेरे बेड के ऊपर वाईफाई नहीं था चलता, बाकी सारे अपार्टमेंट में वाईफाई बड़ा फिट चलता था। तो अब रात को जब मैं अपने बेड पे जाऊँ, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई फेसबुक, ना कोई यूट्यूब, क्योंकि उधर डाटा तो बड़ा महंगा है। तो अब भाई करे तो करे क्या। अच्छा, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा यार तुम ना किताबें पढ़ा करो। ये मुझे ACCA में हमें बड़े अच्छे टीचर पढ़ाते थे, ठीक है, मेरे मेंटोर भी हैं। उन्होंने एक किताब का नाम लिया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब सीन क्या हुआ कि वहीं पे वो जो वाई वाला सवाल था जो आप भी जानना चाह रहे हैं, उसके अंदर आ गया। उसने कहा जी इमेजिन ये करें कि आप मर गए। लेट्स सपोज आपको मैं ये कहता हूँ, मैं थोड़ी सी स्टोरी को वो अपने हिसाब से मोल्ड करूँगा कि इमेजिन ये करें आज से 30 दिन के बाद आप मर गए। आप, मैं नहीं, आप मर गए और आपके जनाजे पे या आपको कुछ जलाने लगा है या कुछ भी, किसी भी आप मज़हब से हैं और आप चाहते हैं कि एक बंदा आपकी फैमिली मेम्बर, कह लें कि आपका भाई, एक आपका दोस्त, कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी कोई बीवी, गर्लफ्रेंड, एनीवन, और आपका कोई कॉलीग, वो आपके जनाजे पे आते हैं और इमेजिन करें कि वो आपको किस तरह याद रखेंगे आपके जाने के बाद। 30 दिन बाद आप मर गए। यार ये बड़ी टेंशन होगी। अब मैं इधर बैठा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर फ़र्ज़ करें मैं मर गया तो मतलब मेरे अम्मा अब्बा तो यही याद रखेंगे कि यार दही ले आता था, नान ले आता था, ठीक है, रोटियां ले आता था सारा दिन सोया रहता था। तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि यार ये मतलब इसको सिर्फ विजुलाइज करने से, आप भी करके देखें कि लाइफ तो बड़ी शॉर्ट है भाई, कुछ करना पड़ेगा। और उस सर्च के अंदर ना मुझे एक वर्ड पता लगा, लेगेसी। लेगेसी ये है कि आप मर भी जाओ ना
तो कोई लोग आपको याद रखें, और वो भी किसी अच्छे काम में, किसी बुरे काम में नहीं कि आपने बड़ी करप्शन की थी। अब सिंपल सी कहानी ये है कि अगर आपने लेगेसी बनानी है ना, तो आपको अपने आप को काट के सेक्रीफाइस करके लोगों के लिए कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर आप लेगेसी की बात करें, हमारे ज़हन में सबसे ज़्यादा अभी की रीसेंट मिसाल है ईदी साहब है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपना आप काट दिया, लेकिन वो रहती दुनिया तक जिंदा हो गए। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में ना बड़ी कन्फ्यूजन आई। मैं नहीं, लेगेसी तो ठीक है, मैं 22-23 साल का हूँ, मैंने इतनी बॉडी भी बना ली है, ठीक है, अब नमाजें भी पढ़ने शुरू कर दी हैं, लेकिन मुझे पैसे भी तो कमाने हैं, मुझे अपनी अम्मा को हज उम्रा भी कराना है, तो एंजॉय भी करना है यार। अब यहाँ पे क्या करें? वापस आते हैं मेरी ज़िंदगी की टाइमलाइन पे। 25-26 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान वापस आ गया विद दिस न्यू एक्वायर्ड नॉलेज एंड विजडम। अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा था कि ज़िंदगी एक मकसद के साथ गुजारनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि मैंने वही किया जो दूसरा 25-26 साल का लड़का करता है कि ठीक है, ज़िंदगी में एक विजन स्टेटमेंट होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और ये मैं ज़रूर लिखूँगा। लेकिन आज नहीं, कल। ये क्या कर रहा है यार? तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तुझे ऊपर से फोटो खींचने का शौक है ना, तेरी हेल्प कर रहा हूँ। वापस आके मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर लाइफ का आगाज़ किया। मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था अल्फामैन, शायद आप जानते हो। जब ये कंपनी का आगाज़ किया था तो विजन यही था कि एक दुनिया पे इम्पैक्ट छोड़ना है, एक लेगेसी छोड़नी है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें धुंधली सी हो गई, और मेरी खुशी, मेरा फेम, मेरी लुक्स, मेरा स्वैग जैसी चीज़ों ने रिप्लेस कर लिया। और फिर कह सकते हैं कि बिगिनर्स लक कह लें कि स्टार्ट से ही मेरा बिज़नेस अच्छा चलना शुरू हो गया। जब चीज़ें अच्छी चल रही हो ना ज़िंदगी में, तो ये मकसद, वाई, मिशन, विजन जैसी चीज़ें बड़ी बोर करती हैं। मैंने कहा हाँ ये बड़ी ज़रूरी हैं, मैं लिखूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन कल। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ अरसे बाद मेरा बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा, और इस टेंशन के अंदर क्या मैं क्या करूं, मेरे दिमाग ने वही सवाल किया, वाई? क्यों छोड़ के आया अपनी जॉब? इतने कम पैसों से थोड़ी बिज़नेस स्टार्ट होते हैं। एक बिगिनर्स लक थी, ये तो फेल होना ही होना था। अच्छा खासा कैरियर था, अगर अभी तक तू कैरियर के अंदर होता है, इतना साल जो तूने ज़ाया किया है, तो अच्छे खासे भी पैसे कमा रहा होता है। वही बेसिक क्वेश्चंस आने लग पड़े। और आई एम श्योर कि आपने भी ज़िंदगी में जब भी कुछ वर्थवाइल अचीव करने की कोशिश की होगी, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हर्डल या आजमाइश तो आएगी, और उस टाइम पे आपका दिमाग भी आपसे ये सवाल ज़रूर करेगा कि क्यों इस तकलीफ़ से गुजरा। और आपने उस क्यों, वाई, मकसद को अगर डिफ़ाइन नहीं किया होगा, तो आपका दिमाग आपको तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस देगा और आपको कहेगा कि ये सही है कि तू क्विट कर। इसी वजह से शायद बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाई ना होने की वजह से क्विट कर देते हैं। जितनी भी कहानी मैंने सुनाई है, उस सारी का नतीजा ये निकला कि जो मैंने कहा था वाई, जो मैं लिखूँगा, जो कल लिखूँगा, वो एक बहुत बड़ा फाउंडेशनल फ्लॉ है। और अल्लाह ही करनी ऐसी है कि अब मैं अपने वाई तक पहुंच चुका हूं। मेरा वाई सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, ना उन्हें कोई गम होगा, ना उन्हें कोई परेशानी होगी। मैंने ये सोचा कि यार, मतलब जब भी आप कोई वर्थवाइल करते हैं, तो आपको जब कोई गलती हो जाती है, आप अपने पास्ट में रहते हैं, आपको गम होता है ना, सैडनेस होती है, या आपको अपने फ्यूचर की फ़िक्र होती है, आपको परेशानी होती है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि अगर आप मेरे दोस्त बन जाओगे तो तुम्हें दोनों चीज़ें नहीं होंगी, मैंने कहा यार ये गोल ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं डेफिनेशन अल्लाह के दोस्त की। अल्लाह के दोस्त कौन है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो ईमान लेके आए, जिन्होंने खुद अच्छे काम किए और अपने आप को बुराई से रोका, और लोगों को भी अच्छाई के काम की तरगीब की और बुराई से रोका। मैंने कहा यार ये ठीक है। अब ये मेरी ज़िंदगी का वाई है, और शायद ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो स्टोरी टेलिंग है, उसकी एक बुनियाद यही है
जब आप अपना ज़िंदगी का वाई ढूंढ लेंगे तो उससे आपके छोटे छोटे और वाइज निकलेंगे, जिसने हमने पहले से बात की थी। तो मेरा वाई तो आपको पता लग गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढना चाहते हैं तो पहले तो मेरा वाई को कॉपी पेस्ट ना करें। मैं इस तक पहुंचने तक मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मेंटर्स आए, काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए और फिर मैं अब इस वाई तक पहुंचा हूँ। तो वाई के बाद वैसे आता है हाउ एंड व्हाट, वो काफ़ी सिंपल है। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। और लोगों को शेयर करें अगर आपको ये मैसेज आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने वाई तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।